और करेंगे इस वक्त जयपुर का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस वार्ता की और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के तहत अरावली पर्वतमाला के 90% हिस्से को खनन माफियाओं के हवाले कर दिया जाएगा, जो राजस्थान के लिए जीवन रेखा और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केंद्र सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट हासिल करके इस क्षेत्र को नष्ट करने की साजिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने 68,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र को खनन के लिए खोदने की योजना बनाई, जिससे पर्यावरण संतुलन और राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों को भी भारी नुकसान होगा। डोटासरा ने सवाल उठाया कि भाजपा ने चुनाव में अरावली को सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन अब वही भाजपा सरकार अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनजागरण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया और भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और भाजपा को जनता के सामने जवाबदेह बनाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मुख्यमंत्री के इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की मांग की है और पूछा कि क्या उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में कोई कार्रवाई की योजना बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाएगा और भाजपा सरकार को अपनी गलत नीतियों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना और केवल जो माफिया हैं उनके हित के लिए कार्य करना, ये इनकी नीति रही है। और मैं जो खुलासा करूंगा आपको, मैं समझता हूं कि समझाने में मैं कामयाब रहूंगा कि ये किस तरीके से संगठित गिरोह के रूप में इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो नया ताजा मामला आया है कि ये अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत केंद्र में राजस्थान से, अलवर से जीते हुए माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाना, वहीं से अलवर से ही संजय जी को उनका मंत्री बनाना और एक पर्ची से अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना, जिससे वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके और राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर सके। जो केंद्र करे, जो मनमानी करे, उस मनमानी में हंस करके सहयोग करे, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर राजस्थान में कर दी गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर, शायद मुख्यमंत्री जी हैं,
गृह मंत्री शायद मुख्यमंत्री जी हैं और वन पर्यावरण मंत्री केंद्र के राजस्थान